नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यदि तुम्हें दुनिया को बदलना है तो जो तुम शिक्षा पा रहे हो इसी से बदली जाएगी। गांधी जी ने कहा था, इफ वी आर टू टीच द रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, इफ वी आर टू कैरी ऑन ए रियल वार अगेंस्ट वार, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। यदि हमें इस दुनिया में युद्धों के विरुद्ध युद्ध करना है और शांति की शिक्षा देनी है तो इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी, क्योंकि बच्चों के मन पवित्र होते हैं, कलुष नहीं होता कोई। उनके मन में जो लिख दिया जाता है बचपन में वो सदैव लिखा रहता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस मस्ट बी टॉट कंपल्सरीली फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरी चाइल्ड मस्ट बी मेड लॉ अबाइडिंग, ऑर्डरली एंड जस्ट इन इज फॉर्मेटिव एज। बचपन से ही बच्चों को माता पिता के बनाए गए नियम घर में पालन करने चाहिए और स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर के बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि बच्चे बड़े होकर जब समाज में जाएं तो लॉ ऑफ द लैंड को माने, समाज के नियम को माने। विक्टर ह्यूगो ने कहा था, देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मी इन द वर्ल्ड, दैट इज एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। वर्ल्ड पार्लियामेंट इज द आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। प्यारे बच्चों, एक वो विचार जिसका समय आ जाता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल विचार है। आज सारी दुनिया को वर्ल्ड की पार्लियामेंट की ज़रूरत है, ये विचार है। यहाँ एक छोटा सा चित्र और हम आपको दिखाएंगे। ये बच्चे के 3 क्लासरूम हैं। पहला क्लासरूम है होम, क्लासरूम नंबर 1। होम में क्या हो कि परमात्मा का प्रकाश हो और सभी अवतारों का प्रकाश इस घर पर पड़े, और घर में माता हैं, पिता हैं, बेटा है, बेटी हैं, सब मिलकर प्रार्थना करें। घर में गीता भी हो, कुरान भी हो, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब भी हो, और अपने अपने धर्म की शिक्षा जानकारी के साथ साथ सभी धर्मों की श्रद्धा और सभी धर्मों की जानकारी कराई जाए। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर प्रगति करते हैं। बच्चे का दूसरा स्कूल होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट इज द स्कूल। स्कूल क्या है? इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकाश का केंद्र है। इसमें पढ़ाई भी हो और प्रार्थना भी हो, केवल पढ़ाई नहीं, दोनों चीज़ ज़रूरी है। और तीसरा इस समाज है। इस समाज में सभी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, और ये सारे जो हमारे दिव्य संत और महात्मा हैं, इनको भी यही कहना है कि महाराज अब आपने बहुत दूरियां बढ़ा दी, हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत करा दिए, अब इसको आप समाप्त कीजिए और लोगों को सच बता दीजिए, ईश्वर एक है। ये तरह तरह के टोपे लगा के, तरह तरह की साफे बांध कर, तरह तरह के रंग के कपड़े पहनकर, तरह तरह की दाढ़ी मूछें रखा कर ये साबित करते हैं हम कितने फ़र्क हैं, हम कितने अलग हैं एक दूसरे से। ये गलत है, इनको बताना चाहिए सबको, ईश्वर एक है, ही बताएं, सबको बताएं। एक ही ईश्वर है जो कण कण में व्याप्त है, और ईश्वर का स्थान हमारा हृदय है और कहीं नहीं रहता है। जैसे तार में बिजली का जगह वही है, तार के अंदर रहती है, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उससे जो चाहिए काम ले लीजिए। इसी तरह मनुष्य के अंदर जो आत्म तत्व है वो अंदर छिपा हुआ है, उससे जो चाहिए काम ले लीजिए। जितने भी महापुरुष हुए, दुष्ट हुए, पापी हुए, संत हुए, जो भी हुए, उनके पास 2 ही चीज़ें थीं, एक था शरीर और एक था आत्मा। चाहे तो इससे उन्होंने इधर बुराई में लगा दिया तो वो अपराधी बन गए, रेपिस्ट बन गए, मर्डर बन गए, किलर्स बन गए, और उन्होंने अपनी ऊर्जा को भगवान के काम पे लगा दिया तो गांधी जी बन गए, नेल्सन मंडेला बन गए, अब्राहम लिंकन बन गए, स्वामी विवेकानंद बन गए, मदर तेरेसा बन गई। तो कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा को जो पहचान ले और ऊर्जा को पहचान कर उस ऊर्जा से उपयोग में लाए, उस ऊर्जा का उपयोग में लाए, तो जो आपके अंदर परमात्मा की आत्मा है तो कोई भी बड़े काम आप कर सकते हैं। तो ये तीसरा समाज है। तो समाज में भी हमें ये बात फैलानी है, ईश्वर एक है, धर्म एक है, सब मिलजुल के प्रार्थना करें, क्योंकि सभी किताबें एक जगह से आई। एक यहाँ छोटा सा बल्ब है, ये बल्ब पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई। वन कनेक्टेड टू द जनरेटिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हाउस, लाइट कम्स टू द बल्ब। और कहीं तार टूट जाए, वन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द जनरेटिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हाउस, देयर इज नो लाइट इन द बल्ब, तो अंधेरा आ गया। ये दिव्य लोक है परमात्मा का। यहीं से सारी किताबें आई हैं, यहीं से गीता आई 5000 वर्ष पूर्व, यहीं से त्रिपिटक आई 2500 वर्ष पूर्व, यहीं से बाइबल आई 2000 वर्ष पूर्व, यहीं से होली कुरान आई 1400 साल पूर्व, यहीं से गुरु ग्रंथ साहब आया, यहीं से किताब अक़दस आई। तो ये एक बालक है नीचे, इस बालक को हमने इस तार के ज़रिए इस पूरे दिव्य लोक से जोड़ दिया।
पूरे दिव्य रूप से, परमात्मा के रूप से। तो ये क्या बनेगा? वन कनेक्टेड टू द एंटायर नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम ऑफ गॉड्स रिवील्ड वर्ड्स। ए चाइल्ड डेवलप्स द पोटेंशियल टू बी रैशनल बनेगा, विचारवान। और क्या बन सकता है? वाइज, बुद्धिमान। और क्या बन सकता है? गॉडली, ईश्वरीय। और क्या बन सकता है? गुड, अच्छा इंसान। और क्या बन सकता है? टोटल क्वालिटी पर्सन, TQP, एंड ए टोटल क्वालिटी मैनेजर, लाइक ए डिवाइन एंजल। ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और कहीं तार टूट जाए, वन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एंटायर नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम ऑफ गॉड्स रिवील्ड वर्ड्स, ए चाइल्ड विल बिकम इररेशनल। अविचारवान बन सकते हैं, अनवाइज, अबुद्धिमान, अनगॉडली, अनिश्वरीय, बैड, बुरे, टोटल मिसगाइडेड पर्सन, कोई मिसगाइड कर सकता है, टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, TMM। तो प्यारे बच्चों, लाइक एन एनिमल, ए बैड ह्यूमन बीइंग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पर एक भौंकता कुत्ता है, ये दोनों एक दूसरे भौंक रहे हैं, ऐसे बार्किंग डॉग की तरह। ये शिया सुन्नियों पर भौंकते हैं, सुन्नी शियाओं पर, हिंदू मुसलमानों पर, मुसलमान हिंदुओं पर। इतना अज्ञान, मेरा धर्म हिंदू है, तुम्हारा सिख धर्म है, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, पता नहीं क्या क्या लोगों ने धर्म बना रखे हैं। न भगवान हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। भगवान तो भगवान है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, सबके अंदर एक भगवान की आत्मा है, एक खुदा, एक अल्लाह, एक परमात्मा। नाम तो अनेक हैं। अब जैसे पानी कहें या वाटर कहें या आग कहें या जल कहें, इसके हज़ारों नाम हैं। अब ऐसे ही भगवान का तो कोई नाम नहीं है, उसके कोई माता पिता नहीं है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। भगवान कभी मरता नहीं है, वो तो जिसका जन्म होता है उसके माता पिता होते हैं, तो वो नाम रखते हैं, उसका नाम कौन रखेगा? तो लोगों ने नाम अपनी याद करने के लिए रख लिए। हिंदी जानने वालों ने उसे ईश्वर, भगवान या परमात्मा कह दिया, उर्दू जानने वालों ने उनको भी अल्लाह कहेंगे, अंग्रेजी जानने वालों ने उसका नाम गॉड रख लिया, अरबी जानने वालों ने उसका नाम रब रख लिया, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, जितनी भाषाएं हैं उतने उसके नाम हैं। परमात्मा तो अनामा है, उसका तो कोई नाम नहीं है। तो ये नाम तो केवल हम लोगों ने रखे अपनी परमात्मा को याद करने के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए। तो हमने एक नाम रख लिया है। अब इन नामों के ऊपर झगड़ा, तेरा भगवान, मेरा खुदा। अरे भाई, तेरा भगवान और मेरा खुदा तो एक ही बात है। झगड़ा इस बात पर है, पानी लोगे कि वाटर। एक जना कह नहीं पानी बेकार, हम तो वाटर लेंगे। दूसरा कह रहे नहीं वाटर अच्छा होता, पानी बेकार है। अरे दोनों चीज़ एक ही है, नाम अनेक है। इतना अज्ञान, इतने लोगों को मार दिया। बरेली में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। एक तरफ से मुसलमानों की दुकानें जला दी गई क्योंकि मुसलमानों की, और एक तरफ से हिंदुओं की जला दी गई क्योंकि हिंदुओं की। क्या मिलता है? केवल अज्ञान है, केवल अज्ञान है। प्यारे बच्चों, तुम्हें ज्ञान को मिटाना है और तुम यहाँ पर CMS के बच्चे हो। इस अज्ञान को मिटाओ और जगह जगह बताओ कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है। ये दुनिया जो है अनावश्यक है। बाकी तो इसमें तो गुण बताए गए हैं। तो तुम्हें क्या लेना है? मटेरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, तीनों तरह की शिक्षा चाहिए तुम्हें। और क्या है? गॉड इज वन, रिलीजन इज वन, मैन इज वन। गुड एंड स्मार्ट दोनों बनना है। गुड माने गुड क्वालिटीज़, और गुड क्वालिटीज़ माने क्या? ईश्वर की क्वालिटीज़। ईश्वर की क्वालिटीज़ क्या है? ईश्वर के अवतारों ने जो बताई। ईश्वर के अवतारों ने हर एक किताब में हज़ारों शिक्षाएं, लेकिन कम से कम एक एक शिक्षा उनकी मुख्य है। जैसे राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग, बाहुल्ला के हृदय की एकता। तो ये कुछ कुछ शिक्षाएं हम मुख्य शिक्षाएं जान जाएं, इन्हें जीवन में अपना लें, टोटल क्वालिटी पर्सन बने, टोटल क्वालिटी मैनेजर बने। तो इसमें प्यारे बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको गुड और स्मार्ट बनने के पहले हम गुड बने। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा
शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। ला 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 ला। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defences of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. 54 years ago, I started this school on 1st of July 1959. The kind of education that is being given to the children is only material. But I realized the man has 3 realities of life. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. He needs a balanced education of all the 3 realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. After beating the drum for 15 days in my locality, where I started my school at Station Road, nobody is coming forward to admit a child. Then on the 15th day, I wept and cried before God, and I said to God, "Oh God, no child is coming."
Today, lack of students is the least of Dr. Gandhi's worries. CMS is the most sought-after school in the city. Everyone is welcome here, from the children of government ministers to the underprivileged. Well, basically, numbers do tell you a story. Numbers tell you that parents like your education pedagogy, especially in a country where schools are every corner of the city and everywhere. What bespeaks most about quality is the parents' enrollment at your school. I think it has to do with two main things. CMS is very solid on its values agenda, and I think parents appreciate that. It's number one. Number two, CMS has a huge program of peace education. So it's very systemic, and we have been acknowledged, therefore, by the UNESCO Peace Prize, which has been given for the first time to a school ever. And I think that's a great acknowledgement. It's not about numbers, it's saying that your peace program matters. CMS is focused on quality of education. There's even a dedicated quality department. Here at the Quality Assurance and Innovations Department of City Montessori School, we have about 45 staff members. They create the curriculum for the school, where the 20 campuses follow this curriculum. It's so much more than academic. The school boasts 13 cricket teams, all striving to be the best, and hosts the International Premier School Cricket League. There are many extracurricular activities which go on in our school, which are on the national level. So we are the students who get a national exposure. The students come from different areas, from different creeds, from different religions. And it is the school where the students get to interact with each other, share their knowledge, share their profound feelings. So it helps in an interaction between the students also. Mahatma Gandhi said, I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path. I have created my own path to bring about a change through education. Change the mindset of the children. I founded this school with only 5 children, and that too I got with great difficulty. So from word of mouth it is spread, and slowly children started coming in, and year after year the number swelled. It is in 20 campuses in the city of Lucknow. Even in a small town there is not so much a big population like 47,000. For 14-year-olds like Kanika Gupta, being one of thousands of students at CMS has its ups and downs. Well, I would certainly say that all schools are good, but CMS, I would not think of leaving it. I cannot imagine leaving it. Lessons in the school's 1,000 plus classrooms may look fairly familiar, but the subjects taught often aren't. Alongside geography, history and English, classes of up to 47 pupils are also taught messages of universal peace. Everything about CMS is big. It has 4,000 staff, around 30,000 computers, and goes through thousands of pounds worth of stationery each year. The daily 15-minute lunch break is no less chaotic. Each day at 10:40 AM, up to 4,000 pupils swirl the school's tiny canteen area, scoffing hundreds of vegetable patties and burgers. And out on the sports field, proceedings have an element of military pomp to them. Egg and spoon races are ditched, in favour of human pyramids and sack races. I never realized that it is going to be so big. It was a very proud moment for us when the Guinness Book of World Record included this school. It was in 1999, and at that time there were only 22,000 children. But now the number has been more than double. Despite already being the world's biggest, City Montessori's growth doesn't look like slowing up. City Montessori School has set up a peace table in Lucknow in the form of International Conference of Chief Justices of the World, making a global impact by bringing together 888 eminent participants who are heads of states, chief justices and judges from 121 countries since the last 16 years when the first conference was held.
the world judiciary has successfully utilized this opportunity to deliberate upon the global issues which adversely impact the future of world's 2 billion children and generations yet to be born. Since then, the number of participants are 16 heads of states, 5 eminent participants from Afghanistan, Albania 6, Algeria 1, Angola 3, Antigua and Barbuda 1, Argentina 75, Armenia 1, Australia 2, Azerbaijan 6, Bahamas 2, Bangladesh 6, Belize 1, Benin 34, Bhutan 9, Bolivia 7, Bosnia and Herzegovina 1, Brazil 26, Brunei Darussalam 3, Bulgaria 1, Burkina Faso 4, Burundi 2, Cambodia 1, Cameroon 7, Canada 3, Central African Republic 1, Chile 13, Colombia 3, Costa Rica 23, Côte d'Ivoire 3, Croatia 1, Democratic Republic of Congo 5, Dominican Republic 1, Ecuador 11, Egypt 5, Eritrea 3, Ethiopia 8, Fiji Islands 5, Finland 1, France 1, Gabon 1, Gambia 4, Georgia 6, Ghana 10, Gibraltar 1, Greece 1, Grenada 1, Guatemala 3, Guinea-Bissau 2, Guyana 3, Haiti 1, India 162. Indonesia 5, Israel 4, Italy 7, Jamaica 7, Jordan 1, Kazakhstan 4, Kenya 1, Kyrgyz Republic 16, Lao PDR 7, Latvia 3, Lebanon 6, Lesotho 2, Lithuania 6, Macedonia 8, Madagascar 1, Malawi 7, Maldives 1, Mali 1, Malta 1, Mauritius 19. Mexico 2, Mongolia 15, Montenegro 12, Morocco 1, Mozambique 8, Namibia 3, Nauru 1, Nepal 15, the Netherlands 6, New Zealand 1, Nigeria 4, Nicaragua 5, Pakistan 3, Panama 3, Papua New Guinea 1, Paraguay 16, Peru 34,
The Philippines 5, Poland 1, Portugal 1, Qatar 1, Romania 1, Rwanda 2, Serbia 6, Seychelles 10. Sierra Leone 1, Slovenia 2, South Africa 8, South Korea 1, Sri Lanka 10, Sudan 14, Suriname 3, Swaziland 8, Tajikistan 8, Tanzania 5, Chad 3, Timor-Leste 3, Thailand 8, Togo 3, Tunisia 1, Turkey 20, Tuvalu 1, Uganda 3, Ukraine 8, Uruguay 4, USA 4, Vietnam 2, Zanzibar 1, Zambia 8, Zimbabwe 9, and Nobel Laureate His Holiness the Dalai Lama. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।